बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected parents, teachers and students, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Well, dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर इंग्लिश ग्रामर के हवाले से कुछ खास काम कर रहे हैं। इन दिनों में जितना ज़्यादा हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कर सकें तो इंशाल्लाह हमारे लिए सूटेबल है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वेल, इट इज़ स्पेशल फॉर क्लास 9 एंड ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये किसी भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कोई भी टॉपिक हम जब डिस्कस करते हैं। वेल, आज का जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है हमारे पास बेटा वो है चेंज ऑफ वॉइसेस। चेंज ऑफ वॉइसेस ये खास एक क्वेश्चन है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं। उनमें लास्ट क्वेश्चन आता है चेंज द फॉलोइंग वॉइसेस, यानी बोर्ड का जो एग्जाम होता है बेटा उसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं होती है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट होती है चेंज द फॉलोइंग वॉइसेस, द फॉलोइंग वॉइसेस। अच्छा, ये 5 स्टेटमेंट्स आती हैं, 5 स्टेटमेंट्स आती हैं और 5 ही आपने वो जो स्टेटमेंट्स हैं जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने कन्वर्ट करना होता है। अब क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, चेंज द फॉलोइंग वॉइसेस। ये नहीं लिखा हुआ कि चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। वॉइसेस मींस कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो एक्टिव वॉइस भी हो सकती है, वो पैसिव वॉइस भी हो सकती है। अब आपने देखना है कि अगर स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और अगर स्टेटमेंट पैसिव वॉइस है तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब रूल्स क्या हैं इस बड़े सिंपल से क्वेश्चन के? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रूल्स भी बहुत सिंपल है। अगेन वही सिचुएशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हाउ टू कन्वर्ट एनी उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश, बेटा वही तरीकाकार है। इसी तरह जो फॉर्मूलाज हमने या जो रूल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे, शेयर किए थे, रूल्स सेम है। मैं एक स्टेटमेंट मेंशन कर देता हूं। जैसे स्टेटमेंट है हमारे पास एक्टिव वॉइस के हवाले से, द मदर loves the children, the mother loves the children, the mother loves the children, यानी माँ वालदा से, यानी वालदा जो है वो बच्चों से प्यार करती है। अब ये एक स्टेटमेंट आ गई। अब इस स्टेटमेंट को आपने देखना है सबसे पहले कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब ये नहीं बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि जी चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक स्टेटमेंट है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। पहला रूल तो ये है कि आपने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने कैसे जज करना है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये आपने जरा देखना है। पहला रूल ये आ गया, टू लुक इनटू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आ गई है उसको बड़े गौर से आपने पढ़ना है। फिर आपने सबसे पहले अंदाजा लगाना कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, राइट। दूसरा पॉइंट आ गया बेटा, लुक इनटू वर्ब। वर्ब को देखना है कि वर्ब क्या है। इसमें जो वर्ब यूज होगी उसके मुताबिक आपने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये 2 पॉइंट्स अगर आप लोगों ने समझ लिए तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे, राइट। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को आपने देखा, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब आप देखिए बेटा, द मदर यानी दिस इज सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कैसे आपको पता चले ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, आपने जज करना। तो बेटा ये है सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, द मदर सब्जेक्ट, लव्स ये बेटा वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। द चिल्ड्रन दिस इज ऑब्जेक्ट। अब आपने देखना है कि आपका जो एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट ये बेसिकली बन रही है, कैसे बन रही है कि सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद है और खास बात यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। क्लियर? तो इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब पैसिव वॉइस क्या होता है स्टूडेंट्स? अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर वर्किंग करता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्किंग करती है। ठीक है, अब आप देखें बेटा कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखना है। अगेन वही बात, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे प्लस आप मेंशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में बेटा क्या होगा, आपने देखना है कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी है। लव्स, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, उसमें आपने देखना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है बगैर किसी यानी हेल्पिंग वर्ब के। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे इसका इजाफा किया गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, एम, आर, राइट। उसके बाद बेटा आ जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ, राइट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब आप देखें ये वर्ब मैंने मेंशन किया तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ही है। टू लुक इनटू स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट देखी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आपने काम किया, स्ट्रक्चर आपने मेंशन कर दिया, राइट। अब आप देखिए बेटा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हमेशा एक बात याद रखें, जितने भी एक्टिव वॉइस होंगे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यही आपके पास स्ट्रक्चर है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करना आपने, राइट। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे। द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द चिल्ड्रन। आपने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा द चिल्ड्रन। अब बेटा आप देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, थ्री हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। आप देखेंगे बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर आई है तो एम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड वन, चिल्ड्रन ज्यादा है प्लूरल है तो यहां पर आर यूज करेंगे। द चिल्ड्रन आर, थर्ड फॉर्म ऑफ लव की थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड। द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर, बाय द मदर। मदर इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ। क्लियर है जी, यहां तक बात ओके आपको। दिस इज द स्टेटमेंट और आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। एक्टिव वॉइस आपने समझा, फिर उससे रेलिवेंट आपने यहां पर स्टेटमेंट मेंशन की। क्लियर, स्टेटमेंट को बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमेशा के लिए याद रख लें, एक ही दफा आपने याद करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब बाकी आपने यूज करते रहना, चेंज करते रहना। अभी जो हम डिस्कस बेसिकली कर रहे हैं बेटा, कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आ जाए, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, आप बड़ी आसानी से उसको कर लेंगे। अब आप देखें यहां पर बेसिकली चेंज ऑफ वॉइस के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। चेंज ऑफ वॉइस में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला कि हमने यहां पर एक स्टेटमेंट मेंशन की और उससे हमें पता चला कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ और ऐसे इसका इजाफा किया गया। क्लियर है जी। अब बेटा यहां पर मैंने आपको बता तो दिया कि दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। अब आपको एक और मैंने बताई थी बात कि आपने चेंज ऑफ वॉइस में आपने देखना है कि वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया और फिर पैसिव वॉइस हो तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि जी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी जरा सुन लें बेटा। बहुत सिंपल सा है, यानी इसी स्टेटमेंट को आप ले लें, यानी ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई, राइट। आपने देखा कि ये स्टेटमेंट लिखी है द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। आपके पास ये एग्जाम में आ गई या वैसे ही आप पढ़ते हो तो आपने कैसे जज करना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। आपके पास दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय ए फॉर्मूले का है और ये सब्जेक्ट है। तो आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर है, बाय का यूज किया हुआ, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ।
राइट। एक्टिव वॉइस में इज एम आर के बाद जो है वो फोर्थ फॉर्म यूज होती है, लेकिन इज एम आर के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ, इट मींस ये पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? आपने देखा कि इज एम आर का यूज किया हुआ थर्ड फॉर्म के साथ, तो इट मींस दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात है। तो अब आपने क्या करना है कि आपका जो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बेटा है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब आपको पता चले, कैसे पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? बेटा मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं कि इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा भी हम कर देते हैं जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब आपने देखा यहां पर सब्जेक्ट क्या है जी? द मदर। सब्जेक्ट क्या आ गई? द मदर। द मदर। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लव की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लव। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां पर लव्स आ जाएगा। द मदर लव्स, लव्स व्हाट? द चिल्ड्रन। ये ले बेटा, ये देखें आप, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? इट्स वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी कि कैसे आपने सबसे पहले जज करना होता है चेंज ऑफ वॉइस के अंदर। सबसे पहले आपने जज करना होता है कि स्टेटमेंट में एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको उस स्टेटमेंट को जज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें कैसे पता चला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? उसके फर्स्ट फॉर्म से पता चला और उसके साथ एस इजाफा किया गया, राइट, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। लास्टली मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जितने भी पैसिव वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसका स्ट्रक्चर एक ही है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। 5 पॉइंट्स है बेटा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। ये बेटा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रख लें, प्रिपेयर कर लें, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपने जज करना है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़ी आसानी से आपको मैं आइडिया दूंगा कि भाई किस तरह जज करना है आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब। बहुत आसान है। आज का बहरहाल आप लोगों को याद होना चाहिए कि आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। वेल डियर स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोग इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। चेंज ऑफ वॉइस का हमने टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, यानी पहले एक्टिव वॉइस था और फिर अभी हमने चेंज ऑफ वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने का हमने आज टॉपिक डिस्कस किया। आई विश कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपको मजीद गाइड करेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोनेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टूडेंट्स। आई विश कि आप अच्छे तरीके के साथ अपने टाइम को यूटिलाइज करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।